हो कि याद करें उसको काम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। अच्छा, ये तो शायद दिल्ली से बाहर से भी बहनें आई हुई हैं। अच्छा, पंजाब से कौन कौन आए हैं? सोचो, ये जो वैल्यूज है या मूल्य हैं और ये जो सफलता है या सक्सेस है और ये जो लाइफ है, ये तीनों चीजें आत्मा से संबंधित हैं या शरीर से, स्पिरिचुअल हैं या फिजिकल हैं या मटेरियल हैं, ये तीनों ही, वैल्यूज, सक्सेस और लाइफ। क्या ख्याल है आपका? ये तीनों चीजें, तीनों शब्द जो हमारे आज के विषय के हैं, ये मटेरियल हैं, फिजिकल हैं, यानी फिजिकल या मटेरियल हैं या स्पिरिचुअल हैं? हाँ हाँ, सक्सेस और लाइफ मटेरियल है, ये मटेरियल है, वैल्यू स्पिरिचुअल है। अच्छा, और कोई व्यू हो आपका इसके अलावा? बस सब यही मानते हैं? खैर, एक सुनो, वन बाय वन है। वैल्यूज और लाइफ स्पिरिचुअल है, सक्सेस मटेरियल हो सकती है। अच्छा, ये फर्क पड़ गया। हाँ जी, आप बोलिए। हाँ, सक्सेस फिजिकल, लाइफ मटेरियल या सक्सेस मटेरियल? हाँ, लाइफ स्पिरिचुअल। अच्छा, इसके अतिरिक्त मधु बहन बताओ, मुझे ही पूछना पड़ेगा। हाँ हाँ, वैल्यूज और लाइफ तो स्पिरिचुअल है, सक्सेस मटेरियल है, ये इनसे सहमत हैं। 3 वोट एक तरफ हो गए हैं। अच्छा, अब लास्ट एक बारी और पूछना है, बताओ आपकी स्पिरिचुअल, सक्सेस मटेरियल, लाइफ फिजिकल, आपके साथ है या फर्क है? अच्छा, ठीक है। ये उत्तर आपने बॉडी कॉन्शियस होकर दिया या सोल कॉन्शियस होकर दिया है या जीव आत्मा के तौर पे दिया है? फिर उत्तर में फर्क पड़ सकता है ना। हाँ हाँ, नॉन बी के आपने दिया ना, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि जो कहते हैं लाइफ फिजिकल है, उसी लिए मैं पूछ रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा पजल, अभी तो शुरू ही हुआ है, ज्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है। ये तीनों चीजें स्पिरिचुअल है, वैल्यूज भी स्पिरिचुअल है। कई लोग कहते हैं 2 तरह की वैल्यूज होती हैं, एक मटेरियल वैल्यूज, एक स्पिरिचुअल वैल्यूज, ऐसे कहते हैं ना। अच्छा, परंतु वास्तव में कोई भी वैल्यू मटेरियल नहीं होती। किसी वैल्यू को मटेरियल कहना ये रॉन्ग है, मिसनोमर है। ठीक है, जहां तक सक्सेस का सवाल है, सफलता असफलता, हानि लाभ, ये सब चीजें भी स्पिरिचुअल, वर्ड ही स्पिरिचुअल है, क्योंकि सक्सेस का कोई फिजिकल रूप तो है नहीं। सक्सेस होने के बाद किसी को प्राइज मिल जाए, कप मिल जाए, वो फिजिकल है, लेकिन सक्सेस फिजिकल नहीं है। अच्छा, तीसरी बात है लाइफ। तो लाइफ किसको हम कहते हैं? अगर आत्मा निकल जाए तो लाइफ होगी, तो डेथ हो जाएगी। इस वास्ते आत्मा ही लाइफ है, तो लाइफ भी स्पिरिचुअल हो गई। तो ये तीनों ही चीजें स्पिरिचुअल हैं। इस वास्ते हम इस विषय को इसी आधार से आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, अब हम आपसे पूछते हैं, यदि आपको ये कहा जाए केवल एक शब्द में
केवल एक शब्द में आपने ये बताना है कि आपको जिंदगी से क्या चाहिए। ठीक है, आप जीवन से क्या चाहते हैं, एक शब्द में। और बीके के तौर पे नहीं कहना मुझे जीवन मुक्ति चाहिए, मुझे लक्ष्मी नारायण का पद चाहिए, नहीं। मतलब ये है कि दुनिया के हिसाब से कहना है। आप कह सकती हैं ये भी, लेकिन फिर आपको हमें ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। या हम ये कह देते चलो फ्रीली जो मर्जी कहो, ठीक है। तो आप बताना शुरू करो एक शब्द में आप जीवन से क्या चाहते हैं। यहाँ कोई है वो क्या होता है लिखने वाला? अच्छा, ये है शायद। और लिखने वाली कौन है? इधर कोई भाई बहन है जो लिखे इसको? यंग पर्सन, आप लिखेंगे? आप लिखेंगे, ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, शुरू करें, आपसे ही शुरू करते हैं। सेटिस्फेक्शन तो हम इंग्लिश में ही सब लिखेंगे, हैं? नहीं तो संतुष्टता लिखनी पड़ेगी। सब टॉपिक इंग्लिश में है ना। अच्छा, सेटिस्फेक्शन। अच्छा, नेक्स्ट। हाँ, लंबा चौड़ा नहीं, एक शब्द। आपको तो यहाँ आना चाहिए, बल्कि यहाँ आना चाहिए, तब प्रोग्रेस होगी। अभी शुरू है, मतलब कहीं से शुरू करेंगे तभी प्रोग्रेस है ना। अगर पहले यहाँ आ जाएंगे तो आगे क्या करेंगे? हाँ हाँ, स्टेबिलिटी, स्थिरता। हाँ हाँ, एवर हैप्पी, एवर हैप्पी। अगर कोई हैप्पी है तो हमें कोई शक है कि वो एवर हैप्पी नहीं है? हाँ, तो शक है। मान लो हम कहते हैं हैप्पी, तो हैप्पी ही है, तो सदा के लिए। दुनिया में कोई चीज सदा के लिए है? नहीं, सदा के लिए दिन सदा के लिए रहता है, रात सदा के लिए रहती, सुख सदा के लिए रहता है, दुख सदा के लिए रहता है, मुक्ति सदा के लिए रहती। जब कोई चीज सदा के लिए है ही नहीं तो आप सदा की हैप्पीनेस कैसे करोगे? चलो ठीक है। हाँ, इस तरह की सदा आपको ग्रांट हो जाएगी। हाँ, निरोगी काया, देखो निरोगी काया मैंने मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज हो गया ना। या हेल्थ लिख दें, इंग्लिश में बताओ, हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हमें नहीं ट्रांसलेशन है। हेल्थ है, गुड हेल्थ, हेल्थ काफी नहीं। अच्छा चलो, गुड हेल्थ ठीक है। अच्छा, आप हैप्पीनेस, हैप्पीनेस में एक और जोड़ना, पता लगेगा ना। ये नीचे भी हैप्पीनेस है, ऊपर भी हैप्पीनेस है, ये क्या? अच्छा, कंप्लीट निकाल दिया, इसमें एक और प्लस कर दीजिए आप यहाँ। हाँ, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एक प्लस कर दो ना, हम गिनेंगे ना जितने वोट किसके ज्यादा है। हाँ, सक्सेस, पीस, लो जी पहली बार आया पीस। हाँ हाँ, सक्सेस, चेंज, आप जिंदगी में चेंज चाहते हैं? कौन से सेंटर पर आए, हम आपकी बहन जी को बताएं। हाँ, अच्छा, चेंज लिखो जी, चेंज भी लिख दो पहली तरफ। हाँ, सक्सेस, ठीक है। तो आपका आज का विषय ठीक है, सक्सेस। हाँ, हैप्पी, हैप्पी या हैप्पीनेस? हैप्पी ना। अच्छा चलो, आप हैप्पी, सेटिस्फेक्शन। अच्छा, पीस ऑफ माइंड। अच्छा, देखो जी, पीस ही हो गया या पीस ऑफ माइंड ही लिखना? पीस ऑफ माइंड लिखना, पीस ऑफ इंटेलेक्ट नहीं। मतलब मन शांत रहे, बुद्धि चाहे चलती रहे, ऐसा है। अच्छा, हाँ, सक्सेस, आप हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के बहुत वोट है। हाँ, सक्सेस, सक्सेस +2 हो गया जी। हाँ, क्या क्या बोला? सक्सेस,
पीस, हैप्पीनेस। हाँ, जिंदगी भर सीखते ही रहना चाहिए, किसी को सिखाना नहीं, ये बड़ा। तो फिर एम क्या हुआ, किस लिए सीखना, अपने लिए या किसी को सिखाने के लिए? सीखना किस लिए है? एम ऑफ लाइफ होता है। तो फिर परफेक्शन की ओर, परफेक्शन नहीं। यू शुड बी श्योर कि मुझे एक शब्द में क्या कहना है। लर्निंग जो है ये तो प्रोसेस है, परफेक्शन। ठीक, हाँ, हैप्पीनेस, हाँ, सेटिस्फेक्शन। अच्छा, आप पीछे कौन है? खड़े हो जाओ, दिखता नहीं है। लव, अच्छा, ओहो, ये तो विजय बहन है, विजय लिख दे। नहीं, अच्छा, आप बोलो जी। नहीं, हाँ, क्या कह रहे हैं? फर्मनेस। अच्छा, और कोई कहता फर्मनेस तो हम सोचते हैं हाँ, दृढ़ता। अच्छा, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अच्छा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाँ, हैप्पीनेस, परफेक्शन, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस, सब हो गया। अब आप अपना भी लिखो, आपका कंटेंटमेंट है? कंटेंटमेंट आया ही नहीं अभी। अरे कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट में क्या फर्क है? हाँ, सेम है, दो शब्द है, दो का अर्थ तो दो ही होना चाहिए, अलग अलग। शांति बहन जी आइए। शांति बहन जी, कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन में क्या फर्क है? हाँ, मैंने बताना है। अच्छा, अच्छा, अब आपने ये सब लिख दिया। अब ये बताओ, आपने कहा था वैल्यूज, सक्सेस और लाइफ तीनों स्पिरिचुअल हैं, ठीक है? अच्छा, आपने जितने ये एम एंड ऑब्जेक्ट लिखे हैं, इसमें कौन कौन सा फिजिकल और कौन कौन सा स्पिरिचुअल है? तो ऐसा है फिजिकल, एक लग रहा है वैसे, लेकिन आप बताओ। हाँ, सर्विस, सर्विस फिजिकल है, हेल्थ फिजिकल है, प्रोग्रेस फिजिकल है, हेल्थ फिजिकल है। अच्छा, हेल्थ फिजिकल है तो डिजीज क्या है? हाँ, बीमारी, वो फिजिकल है या स्पिरिचुअल है? फिजिकल है। डिजीज से क्या होता है, क्या फीलिंग आती है? सुख होता है या दुख होता है? दुख होता है। अच्छा, डॉक्टर को तो सुख होता होगा। अच्छा, लेकिन डिजीज, दुख फिजिकल है या स्पिरिचुअल है? सुख जो है, हेल्थ से सुख होगा, वो फिजिकल है या स्पिरिचुअल है? सुख। हेल्थ किस लिए हम चाहते हैं कि सुखी रहे, दुख ना हो, है ना? हेल्थ खराब होगी तो अल्टीमेटली एक है बॉडी, एक है हेल्थ ऑफ द बॉडी। तो हेल्थ शब्द इटसेल्फ जो है, अगर हम बॉडी को हटा दें, हम कहें हेल्थ की एक फोटो बना के दिखाओ, तो आप क्या करोगे? नहीं बनेगी। कहेंगे ये हेल्दी पर्सन है, ये डिजीज्ड बॉडी है ना, है ना? या कहेंगे ये कैंसर का जर्म का एनलार्जमेंट है। लेकिन बेसिकली आप देखेंगे हेल्थ ऑल्सो नॉट फिजिकल। हेल्थ फिजिकल में रिफ्लेक्ट होती है। जैसे हम कहते हैं स्वाद, टेस्ट, तो टेस्ट जीभ है या जीभ के द्वारा रिफ्लेक्ट होता है, तो है ना? मुर्दा का तो टेस्ट नहीं होता। एक बहुत हेल्दी व्यक्ति शरीर के तौर पे
उसकी आत्मा निकल जाए किसी वजह से, तो हम कहेंगे ये हेल्दी है, क्योंकि हेल्दी मुर्दा पड़ा है, ऐसे कहेंगे नहीं। इस वास्ते हेल्थ इज ऑल्सो, ये सारे के सारे, चाहे स्टेबिलिटी है, किसी को तो स्टेबल होना पड़ेगा, लेकिन जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड या वट एवर, स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी ऑल्सो, अगर व्यक्ति घबरा जाए तो गिर जाता है। इस वास्ते अब आपने देखा कि जीवन के सारे के लोग, और भी इसमें 200 और जोड़ लो लोगों से पूछकर, सारे लक्ष्य जीवन के स्पिरिचुअल है। ठीक है, अब आप बताओ, अगर कोई व्यक्ति सक्सेस इन लाइफ चाहता है तो उसको फिजिकल तरीके से मिलेगी, मटेरियल तरीके से मिलेगी, या स्पिरिचुअल तरीके से मिलेगी? सीधी बात है। इस वास्ते ये जो फिजिकल भी है या ये जो मटेरियल भी है, ये स्पिरिचुअल को ही बेटर करने के लिए, उसको ज्यादा अनुभूति कराने के लिए है। और अगर वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी, यानी नेगेटिव वैल्यूज, मैंने जैसे क्रोध है, अभिमान है, तो स्पिरिचुअल को ही दुख होगा। और अगर पॉजिटिव हो जाएंगी तो स्पिरिचुअल की हैप्पीनेस बढ़ेगी। बहुत ज्यादा ने हैप्पीनेस लिखा है, अगर आप इनको रिड्यूस करेंगे तो हैप्पीनेस में पीस भी आ जाता है। अगर किसी को हैप्पी होगा तो पीस होगा, तभी हैप्पी होगा। हैप्पीनेस में सेटिस्फेक्शन भी आ जाती है, हैप्पीनेस में कंटेंटमेंट भी आ जाती है, हैप्पीनेस में लव भी आ जाता है। ठीक है, इस वास्ते ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट, कोई कहता है चेंज इसलिए कि मैं ज्यादा हैप्पी हो जाऊं, अभी कम हैप्पी हूं या अनहैप्पी हूं। कहने का भाव ये है, ये सारे लक्ष्य ये बताते हैं कि ये लक्ष्य आत्मा से रिलेटेड है। इससे ये सार निकलता है कि और सभी चीजें, चाहे हमारा शरीर है, चाहे हमारी आंखें हैं, चाहे हमारे आगे की चीजें हैं, जो फिजिकल मटेरियल चीजें हैं, ये सिर्फ मदद करती हैं किस चीज को, स्पिरिचुअल को या इम्प्रूव करने में या उसको कमजोर करने में। तो दिस शुड बी वेरी क्लियर। अच्छा, अब आप देखो कि हमने क्या किया, मनुष्यों ने, उन्होंने जो उनको दिखता है, जो फिजिकल है, उसको वो समझते हैं ये सोर्स ऑफ लव है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, सोर्स ऑफ पीस है। मान लो यहाँ पर एक बढ़िया आम, बॉम्बे का आम यहाँ पड़ा है, अल्फेंजो मैंगो पड़ा है। अब अल्फेंजो मैंगो सुख देने वाली चीज है या दुख देने वाली चीज है? क्या है? क्या है? एक फिजिकल चीज पड़ी है आपके आगे, वो क्या है? सुख देने वाली, दुख देने वाली? जो हेल्दी पर्सन खाए, हाँ ये ठीक है। अगर कोई हेल्दी पर्सन खाएगा उसको सुख देगा, अनहेल्दी खाएगा उसको दुख देगा। ठीक है, सेम मैंगो है सुख के लिए, लेकिन सबको सुख नहीं दे सकता। ठीक है, कोई शुगर का पेशेंट खा जाएगा, तकलीफ हो जाएगी, किसी को और कोई प्रॉब्लम है तो तकलीफ हो जाएगी। इसी तरह से जितनी फिजिकल चीजें हैं वो दोनों काम कर सकती हैं। वो सुख का कारण भी बन सकती हैं, वही वस्तु दुख का कारण भी बन सकती है। हमारा शरीर है, हमारा शरीर सुख भी दे सकता है, इतना दुख दे सकता है कभी कि आप सोचे इससे तो इसको छोड़ दें, अच्छा है टेम्परेरीली। इसी तरह से कोई भी वस्तु है वो सुख भी दे सकती है, दुख भी दे सकती है। किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ा मकान बनवाया, किराए पर दे दिया, किराएदार खराब निकल आया, अब वो मकान उसको जिंदगी भर दुख देता रहेगा, कोर्ट में जाता रहेगा। वो मकान सुख भी दे सकता है। किसी का बच्चा है, बच्चा सुख भी दे सकता है, दुख भी दे सकता है, इज्जत बढ़ा भी सकता है। म्यूजिक,
अब ये म्यूजिक सुख देने वाली चीज है, गीत संगीत, या दुख देने वाली चीज है? हाँ, दोनों है। अच्छा, म्यूजिक दुख कैसे देता है बताओ? हाँ, क्या? बच्चे जब पढ़ाई पढ़ते हैं, अच्छा, जब तेज आवाज में सुनते हैं तो दुख देता है, लगातार सुनते हैं तो दुख देता। वो भी एक लिमिटेशन है, वो बॉडी की लिमिटेशन है कि कोई भी चीज बॉडी एक लिमिट तक उसको एक्सेप्ट कर सकती है, किसी लिमिट तक उसको अच्छी चीज को भी सुख दे सकती है, उस लिमिट के बाद उसको तकलीफ देना शुरू कर देती है। लेकिन एक सैड व्यक्ति जिसके घर में कोई मर गया हो या कोई तकलीफ हो गई हो और वो बहुत उदास हो, उसके पास आप जाके बहुत अच्छा म्यूजिक बजाइए तो क्या होगा? क्या होगा? हैं? आपको कहानी सुनने का शौक है? हैं? कहानी सुनने का शौक है? अच्छा, मतलब इससे रिलेटेड, ऐसे नहीं। अच्छा, एक व्यक्ति था, वो गांव का था, उसके पेट में जोर से दर्द हो गया, तो किसी ने कहा यहाँ तो कोई है नहीं अच्छा, शहर में जाओ। वो बेचारा पूछता पाछता शहर में गया, किसी डॉक्टर का पूछा, डॉक्टर ने कहा भाई ये क्या है जी? बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, 3 दिन से दर्द है। उसने कहा ठीक है, कुछ इलाज कर दो। बोला इलाज तो तुम्हारे दिमाग का होगा, पेट का तो नहीं होगा। क्यों? तुमने ऐसा खाया ही क्यों जो तेरे को दर्द हो गया? अच्छा जी ठीक है, मेरे दिमाग का इलाज कर दो। उसने कहा ऐसा है, वो तो मुश्किल है, मैं दिमाग का डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा दिमाग मत खाओ और तुम खिचड़ी खाओ घर जाके, और नोट कर लो 1 हफ्ता खिचड़ी खाना और कुछ नहीं खाना। अब उस बेचारे को खिचड़ी भी पता नहीं थी, तो वो कहा लिख दो। लिख दो? कहता है मुझे पढ़ना पढ़ना नहीं आता, हमारे गांव में किसी। कहता फिर कहता है खिचड़ी याद कर लो और घर जाके खिचड़ी खाना। अब वो खिचड़ी बोलता हुआ चला, खिचड़ी 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 खिचड़ी। अच्छा, आपको पता है अगर हम यहाँ एक मैसेज दें और कहें आप पास ऑन करो, वहां जाके बदल जाएगा थोड़ा। कुछ समय बाद वो खिचड़ी की जगह खा चिड़ी कहना शुरू कर दिया, खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी। तो एक आगे खेत था, उसमें एक किसान बीज बो रहा था और कुछ चिड़ियां आके उसको खा रही थी। वो उसको उड़ा रहा था कि भाई ये बीज मेरा खा जाएंगी। तो उसके पास से वो रटता हुआ गुजरा, खा चिड़ी खा चिड़ी। किसान ने उसको पकड़ के पीटा कि मैं चिड़ियों को उड़ा रहा हूँ और तू कह रहा है खा चिड़ी खा चिड़ी, ये क्या है? बोला मैं क्या कहूँ फिर? तो बोला कहो उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। अब उसने उड़ चिड़ी कहना शुरू कर दिया बेचारे ने, और आगे गया तो वहां पर शिकारी लोग चिड़ियों को पकड़ रहे थे, वो जाला सा लगा के, चिड़ियां काबू में नहीं आ रही थी। तो ये उसके पास से कहता हुआ गुजरा, उड़ चिड़ी। उन्होंने भी उसको मारा कि भाई तुम हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुम क्यों बोल रहे हो उड़ चिड़ी? उसने कहा फिर क्या बोलूं? बोला बोलो आए जाओ और फंसी जाओ, आई जाओ और फंसे जाओ। बेचारे ने वही कहना शुरू कर दिया। आगे कुछ चोर भाग रहे थे और पीछे पुलिस जा रही थी, तो चोर जब उसके पास से गुजरे कहता आई जाओ और फंसी जाओ। उन्होंने भी उसको मारा कि हमें फंसाना चाहता है। तो बोला फिर क्या बोलूं? बोला बोलो ऐसा दिन किसी पर ना आए, ऐसा दिन किसी पर ना आए। तो बोलना शुरू कर दिया ऐसा दिन किसी पर ना आए। तो आगे शादी की बारात आ रही थी, लोग गा बजा रहे थे, वहां से गुजरा, ऐसा दिन किसी पर ना आए। उन्होंने भी उसको पीटा, ये क्या है ऐसा दिन किसी पर ना आए? कहता क्या बोलूं? बोला बोलो ऐसा दिन रोज रोज आए, ऐसा दिन रोज रोज आए। फिर उसने कहना शुरू किया, आप तो अब गैस कर सकते हैं, एक मुर्दा आ रहा था आगे से लेकर के उसके, वहां बोला ऐसा दिन रोज रोज आए। उल्टा हो गया ना, कि जो व्यक्ति कोई चीज को बेटाइम कर देता है तो वही अच्छी चीज बिगड़ जाती है। कोई रात को 12 बजे गीत गाना शुरू कर दे। इसलिए हर वस्तु
अगर बेमौका हो जाए तो वही चीज तकलीफ देती है। तो कहने का भाव ये है, मेटीरियल चीजों में ना सुख है ना दुख है, ये निमित्त बनती हैं सुख और दुख देने का। बेसिकली जो सोल है, स्पिरिट है, उसकी क्वालिटी है सुख। इसीलिए आप सबने लिखा सुख, सुख चाहिए। आत्मा जो है सत है, चित है, आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप मीन्स ब्लिसफुल, जिसमें सुख समाया हुआ है। तो हम दुनिया में क्यों आए कि एक दूसरे से व्यवहार करके अपने सुख को मल्टीप्लाई करें। जैसे कोई बिजनेसमैन के पास कुछ मूलधन होता है, उसको वो यूज करता है ताकि उसको बढ़ाए। तो हम भी दुनिया में आ गए, मैं भी ब्लिसफुल आत्मा और भी ब्लिसफुल आत्मा आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो ब्लिस बढ़ेगी। अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, एक बीमार आदमी के साथ कोई पानी भी नहीं उसके गिलास का पीता, तो मैं भी बीमार हो जाऊंगा। अगर एक डिफेक्ट आ जाए तो डिफेक्टेड के साथ इंटरेक्ट करने से आप में भी डिफेक्ट आ जाएगा। ये इसका प्रोसेस है। तो मनुष्य क्योंकि इसको नहीं जानते, वो समझते हैं अच्छी चीज मैंने सुख, अच्छी चीज इकट्ठी करनी शुरू कर देते हैं। तो सब अच्छी चीजों का जो सार है आजकल वो है पैसा। कि पैसा होगा तो हम क्या करेंगे, हर एक अच्छी चीज ले सकते हैं, हर एक खराब चीज से बीमार हो जाएंगे, बड़े अस्पताल में जा सकते हैं। तो पैसा बन गया उनका, मटेरियलिज्म का एक टूल बन गया उनका, समझो भगवान बन गया पैसा। इसको इकट्ठा करने से और इसके द्वारा साधनों को इकट्ठा करने से हमें सक्सेस इन लाइफ। तो आज सक्सेसफुल की क्या डेफिनेशन है, जिसके पास ज्यादा साधन है, और भी शॉर्ट कर लो, जिसके पास ज्यादा धन है, धन से साधन तो हो ही जाएगा, इसलिए वो पैसे इकट्ठे करने को सक्सेस इन लाइफ मानते हैं। आगे होता था किसी की एजुकेशन अच्छी हो गई, सक्सेसफुल हो गया। आजकल कहते हैं एजुकेशन क्या है, पढ़े लिखों को तो हम नौकर रख सकते हैं पैसा देकर। अच्छा, किसी के पास कोई गुण आ गया, कोई संगीतकार हो गया, कोई डांसर हो गया, कहते थे बहुत अच्छा है, सफलता मिली, तो इसका क्या है, इसको हम 1 लाख रुपया देके बुला सकते हैं। इस वास्ते अल्टीमेटली हर चीज का मापदंड हो गया पैसा। अब आपने ये देखना है कि क्या सचमुच अच्छा पैसे को प्राप्त करने के लिए वो क्या समझते हैं कि कोई भी तरीका हो, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी ढंग से पैसा इकट्ठा हो जाए वो हमारी वैल्यू है। जैसे किसी व्यक्ति को जो ऑब्जेक्ट को अचीव करना हो उसके लिए कोई भी तरीका अपनाए वो उसकी वैल्यू है। एक चोर के लिए सक्सेस के लिए क्या वैल्यू होगी, आप सोचो। उसका लक्ष्य है मैंने चोरी करना है, तो उसके लिए क्या वैल्यू होगी, उसके लिए दूसरी वैल्यूज नहीं होंगी कि ऑनेस्टी है, वो तो पहले खत्म हो गई। उसके लिए ये है मेरी सिक्योरिटी होनी चाहिए, मुझे बचाव होना चाहिए, मैं अच्छी तरह से ध्यान रख के कौशन होना चाहिए, मेरा ऐसा नेटवर्क होना चाहिए, अगर पकड़ा जाऊं तो उसकी इस तरह की थिंकिंग चलेगी। तो कहने का भाव ये हुआ कि जो हम पहले हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि असली सक्सेस क्या है। अच्छा, दुनिया के जितने लोग जिस प्रकार की भी सक्सेस समझते हैं, कईयों के अंदर ये भी होता है, अच्छा मैं बहुत नंबर 1 एथलीट बन जाऊं, मैं नंबर 1 बॉक्सर बन जाऊं, ऐसे लक्ष्य भी रखते हैं। उसको हम उनको मनी होता है, मनी सेकेंडरी होता है, ऐसे भी लक्ष्य रखते हैं। लेकिन जितने भी लक्ष्य समाज में रखते हैं वो सब टेम्परेरी है। टेम्परेरी किस लिए है कि वो बॉडी से संबंधित है। आप देख लो, सक्सेस मीन्स कोई भी अचीवमेंट, मैं देश का राष्ट्रपति बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, अल्टीमेटली उसका एंड बॉडी के साथ है। ठीक है, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि सक्सेस इन लाइफ मीन्स वो समय। इसीलिए कोई कहता है हेल्थ, कि जब तक मेरी बॉडी रहे मैं हेल्दी रहूं, दुख से बचा रहूं। कोई कहता है वेल्थ, जब तक मेरी बॉडी रहे मेरे पास धन साधन ठीक रहे। और साथ साथ कहते हैं कि हमें प्रेम भी चाहिए, हमें संतुष्टता भी चाहिए, ये गुण भी चाहिए, ये तो आप लोगों ने कहे हैं।
परंतु इसका अल्टीमेट एंड बहुत टेम्परेरी सफलता है, क्योंकि इट इज गोइंग टू एंड विद माय बॉडी। आजकल के लोग भी क्या समझदार किसको कहते हैं? जो अपने बुढ़ापे के लिए पहले से कुछ धन बचा के रखे, कुछ साधन बना के रखे कि मेरा ओल्ड एज में मैं किसी का मोहताज ना हो जाऊं। शरीर को ठीक रखते हैं कि बुढ़ापे में मैं किसी का मोहताज ना हो, लेकिन उनका लक्ष्य दिस स्पैन ऑफ लाइफ ही होता है, यहां तक मेरी सफलता। दूसरी बात, ये सफलता भी नहीं मिलती आजकल के जमाने में, क्योंकि रोग आ जाएगा, शोक आ जाएगा, एक्सीडेंट आ जाएगा, लॉस ऑफ मनी हो जाएगा, फियर ऑफ लॉस हो जाएगा। लॉस ना सही, फियर ऑफ लॉस तो रहता ही रहता है। इस वास्ते वो भी सफलता कंडीशनल हो जाती है कि फियर के साथ सफलता, जैसे कहते हैं आई साइट नॉर्मल विद ग्लासेस, ऐनक के साथ मेरी आई साइट नॉर्मल है, इस तरह से हो जाता है। इस वास्ते हमें ये देखना है कि सफलता की पहले परिभाषा क्या है। एक तो ये सफलता सदाकालीन होनी चाहिए, फॉर एवर होनी चाहिए। ऐसी सफलता हमें नहीं चाहिए जिसके बाद असफलता का मुंह देखना पड़े। मान लीजिए किसी ने इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया, वो पहले ही उसको पता है सब ज्यादा लोग हो जाए, 4 साल के बाद फिर मुझे यही करना पड़ेगा, वो भी पक्की सफलता नहीं है। इसी प्रकार से अगर मैक्सिमम से पक्के से पक्का लगाओ तो इस शरीर के रहने तक सफलता वो भी लोगों को मिलती नहीं है। और उसके अंदर उस जिसको हम सफलता कहते हैं, मान लो मैं बहुत धनवान व्यक्ति हो गया, सफल हो गया, कल को मेरा सर्वेंट मुझे इंसल्ट कर देता है, मेरा मैनेजर मेरे को कुछ कह देता है, तो सफल हूं मैं, मेरा ईगो जो है वो मुझे तंग करेगा, इससे बदला लो। ये कौन होता है मेरे को इंसल्ट करने वाला? मेरे पास इतना पैसा है, मैं इसको जेल में भिजवा दूं, रिवेंज की फीलिंग आ जाएगी, तो भी वो सफलता पूरी नहीं होगी। इस वास्ते पक्की डेफिनेशन सफलता की स्पिरिचुअल, ये ऐसा क्यों होता है कि हमने अपनी सफलता को मटेरियल चीजों पर, मटेरियल पोजेशंस पर आधारित किया हुआ। सबसे पहले मटेरियल बॉडी पर आधारित किया हुआ है, मटेरियल बॉडी के स्टेटस पर आधारित किया हुआ है, मटेरियल बॉडी की मनी वर्थ पर किया हुआ है। सब चीजें बॉडी और उससे संबंधित चीजों पर मेरी सफलता है। मेरी रिस्पेक्ट, एक होती है रिस्पेक्ट या ऑनर, सम्मान, कि मेरा सम्मान भी दूसरे करें, तब मैं सम्मानित गिनता हूं अपने आप को। दूसरे लोग आके कहें कि बहुत बड़े आदमी हैं, इसलिए मैं बहुत बड़ी कार खरीदता हूं, बहुत बड़ा बंगला बनाता हूं, बहुत महंगी महंगी चीजें रखता हूं। क्यों? एक व्यक्ति नॉर्मल कप में भी चाय पी सकता है, लेकिन मेरे घर में जो कप है वो बहुत ही महंगा है, कोई आए तो कहे वाह। अच्छा, इसका मतलब वो कि दूसरे मेरे को रिस्पेक्ट दें, मुझे बड़ा व्यक्ति करें, उसके लिए भी मुझे बहुत सारे साधन करने पड़ते हैं। और अगर मैंने कर भी लिए और किसी दूसरे ने उससे भी ज्यादा अच्छे किए हुए, तो फिर क्या होगा? फिर मेरी खुशी कम। इस वास्ते आप देखेंगे कि ये डामाडोल तरह की सफलता है। तो पहली बात बॉडी बेस्ड है, बॉडीली पोजेशन बेस्ड है। दूसरी बात और है कि इसके अंदर भी कई प्रकार की, ये जो हम बाकी चीजें चाहते हैं, सफलता में स्टेबिलिटी नहीं है, सफलता में सेटिस्फेक्शन नहीं है, दूसरे को देख लिया, सफलता में पीस नहीं है, पैसा इनकम टैक्स वालों से छुपाना है, सफलता में परफेक्शन तो है ही नहीं। इस प्रकार की सफलता अधूरी सफलता अगर है भी तो। इस वास्ते एक डेफिनेशन स्पिरिचुअल है सफलता की, जिसमें स्टेबिलिटी भी आती है, जिसमें पीस भी आता है, जिसमें सेटिस्फेक्शन भी होती है। और वो डेफिनेशन है सफलता की कि अगर हम इतने अंदर से पावरफुल हैं कि हम प्रेज और इंसल्ट, हिंदी में कहेंगे उस्तत और निंदा, हानि और लाभ, लॉस एंड गेन,
जय और पराजय, विक्ट्री और डिफीट, मान और अपमान, सुख और दुख सब में समान रह सके, वो सफलता है। अगर सुख में खुश हो गए, दुख में रोने लग गए हैं, जीत में खुश हो गए, हार में उदास हो गए, मान में खुश हो गए, अपमान में इंसल्ट में आ गए, इस तरह से अगर हमारा है, हम सिर्फ मीठे मीठे को हप करना चाहते हैं, कड़वे को हम टॉलरेट नहीं कर सकते, तो सफलता नहीं है। तो ये सॉलिड डेफिनेशन है। जो बाकी सफलताएं फेयर वेदर फ्रेंड है, ये फ्रेंड इन नीड है कि जब आपको असली जरूरत है किसी चीज की, किसी अंदर की शक्ति की, जिसको हम सफलता भी एक शक्ति है। तो सफलता को पैसे से नहीं नाप सकते, क्योंकि पैसा बहुत होने पर भी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जब आप अपने आप को बेबस महसूस करोगे। सफलता को आप शारीरिक हेल्थ से नहीं माप सकते। शारीरिक हेल्थ बहुत अच्छी होने पर भी आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। आप बड़े हेल्दी व्यक्ति हैं, कहीं इंटरव्यू के लिए गए, दूसरे ने कहा जा जा बाहर जा, हैं, आप उदास होके आगे, आपकी हेल्थ किस काम की, है ना। इस प्रकार से सफलता में है कि अगर उसने बाहर भी निकाल दिया तो आप फिर भी वैसे ही हैं, रख लिया तो भी वैसे ही हैं। तो वह सफलता इज बेस्ड ऑन सम वैल्यूज। वो जो वैल्यूज हैं, फॉर नॉट टेम्परेरी सक्सेस, नॉट पार्शियल सक्सेस, नॉट कंडीशनल सक्सेस, बट टोटल सक्सेस, जिसको हम परफेक्शन कह सकते हैं, वह सफलता के लिए वैल्यूज हैं। और वो वैल्यूज स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं। बहुत सारी वैल्यूज हैं, लेकिन हम आपको दो वैल्यूज बताएंगे मोटी मोटी, ताकि दो में बाकी आ जाएंगे। कौन कौन सी वैल्यूज हैं? पहली वैल्यू है ट्रूथ। ट्रूथ, सच्चाई, सत्यता। और दूसरी वैल्यू है लव, प्रेम। आप ये समझ लो, ट्रूथ इज द साइंस ऑफ लाइफ, लव इज द टेक्नोलॉजी ऑफ लाइफ, या अप्लाइड साइंस ऑफ लाइफ। ट्रूथ विज्ञान है जिसके आधार पर जीवन चलता है, और लव वो मेथड है जिसके द्वारा पर जीवन सुखमय और ये सब चीजों के संपूर्ण चलता है। अगर आपके पास सिर्फ ट्रूथ ही ट्रूथ है तो आप बस फॉर्मूला है, और अगर आपके पास लव ही लव है, ट्रूथ नहीं है, तो आपको लव धोखा दे जाएगा। लव से शुरू किया, यू मे हैव लव फॉर मनी, बाद में यू मे हैव लव फॉर दिस, लव फॉर पोजीशन, लव फॉर दिस और दैट, वो जो टोटल लव है वो गया, और आपका लव सेल्फिश भी हो जाएगा। इस वास्ते फर्स्ट वैल्यू इज ट्रूथ। अब प्रश्न पैदा होता है, व्हाट इज ट्रूथ? ठीक है ना। अगर हमने सफलता के लिए, वो सफलता जो सदा रहे, किसी उसको कोई चैलेंज ना कर सके, सारी दुनिया कहे असफलता है, आप कहें नहीं ये सफलता है, आपका दिल कह रहा है ये सफलता है, कोई उसको छीन ना सके, तो आपको ट्रूथ पर आधारित करना पड़ेगा। और वह ट्रूथ क्या है? अब आप इस तरह से देखिए, आज लोग असफल क्यों हैं? आज इस परिभाषा से, सफलता की इस परिभाषा से, तो सारे लोग असफल हैं कि नहीं? चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे वो बिरला है, चाहे वो वैज्ञानिक है, चाहे वो धर्म नेता, सारे असफल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने ट्रुथ को छोड़ा हुआ। ट्रुथ से सफलता है, और अगर सफलता पूरी नहीं है तो ट्रुथ पर नहीं है। तो वो ट्रुथ कौन सा है जिसको वो भूल गए? आप बताओ। हाँ, टू बी इन्फ्लुएंस प्रूफ इन एनी सिचुएशन, ये तो एक स्टेट है, स्टेट ऑफ बीइंग है। आई एम इन्फ्लुएंस प्रूफ इन एनी सिचुएशन। वैसे ढीठ लोग भी इन्फ्लुएंस प्रूफ होते हैं,
stubborn people. हाँ, no, this is the state of the being. हम ये कह रहे हैं वो ट्रूथ क्या है जिसको पकड़ने से, वो वैल्यू कौन सी है, सुपरलेटिव वैल्यू, जिसको पकड़ने से आपको सफलता इस प्रकार की मिल सकती है। और वो वैल्यू कौन सी, किसको, उसको कैसे हमने छोड़ा हुआ है, जो आज हम इनकम्प्लीट सफलता को पाए हुए हैं या असफलता को पाए हुए हैं। कमियां को नहीं देख, अपनी कमियों को नहीं। हम अपनी कमी को नहीं देख सकते। अच्छा, ये कमी हमारे में कभी तो आई होगी। अच्छा, जब आई होगी तो जरूर हमने ट्रुथ का रास्ता छोड़ा होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने ट्रुथ का रास्ता छोड़ के कमी भी हमारे में आ गई। ट्रुथ का रास्ता तो हम पहले ही छोड़ आए थे, अब हम उसको कैसे देखेंगे, वो ट्रुथ कहाँ है? हमने ट्रुथ को तलाश करना है ना। तो हम अब कैपेबल ही नहीं है इस बात को जानने के कि ट्रुथ क्या था, क्योंकि हम तो यहाँ आ गए। इस वास्ते ट्रुथ जो, जहाँ से हम रास्ता भूले थे, क्योंकि अगर आप किसी जगह को जाने का रास्ते की जगह रॉन्ग सड़क पर चले जाएं, तो जो ही आप वहां से चलना शुरू करेंगे, जितना दूर जाते जाएंगे आपका मंजिल दूर होती जाएगी। आप समझ रहे हैं हम चल रहे हैं, बहुत तेज चल रहे हैं, लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसी प्रकार से अगर आप आज समाज को देखो, ये आप दूसरों को भी कह सकते हैं कि अगर इतनी वैज्ञानिक तरक्की के बाद, हर क्षेत्र में इतनी जबरदस्त प्रोग्रेस के बाद, आपने प्रोग्रेस कहा ना, प्रोग्रेस बट इन द राइट डायरेक्शन है। आप भागे जा रहे हैं पर उल्टी तरफ जा रहे हैं। कहते हैं ना कि जो चुड़ैल होती है वो बहुत खूबसूरत होती है देखने में, लेकिन उसकी निशानी क्या है कि उसके पैर उल्टे होते हैं। अच्छा, वो भागेगी आगे को, जाएगी पीछे को, उल्टे पैर। वैसे भी कहते हैं किसी व्यक्ति के ठीक जगह पैर पड़ना बड़े भाग्य की निशानी है। तो आज क्या हो गया है, अपरेंट दुनिया का डिसेप्शन बहुत है, लेकिन प्रोग्रेस भी बहुत तेज है, लेकिन उल्टी तरफ है। इस वास्ते क्योंकि सत्य से हटकर भाग रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं लेकिन तरक्की रॉन्ग दिशा में कर रहे हैं, उसको और तकलीफ में जा रहे हैं। इस वास्ते अगर आप टोटल देखेंगे, चाहे किसी का व्यक्तिगत लाइफ है या समाज है, तरक्की हो रही है, रॉन्ग दिशा में हो रही। प्रूफ क्या है? दुख बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है। अगर इतना सारा ज्ञान रावण की तरह धारण करने के बाद भी हम लंका में ही बैठे हैं और दुखी बैठे हैं, तो हमें सोचना चाहिए रुककर कि भाई हमारा कहाँ रहा, कहाँ हम कानों में कह दो कि हम राह कहाँ पर भूले थे, कहीं राह भूले थे तभी तो गड़बड़ हुई। तो वो ट्रूथ है, सिंपल है, जिसको आप लोग आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं ना, आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस मीन्स मैं जो हूं वो मैं अपने आप को नहीं मानती हूँ, जो मैं नहीं हूं वो मैं अपने आप को मान। तो धोखा तो शुरू हो गया है? नाम मेरा रामलाल, बैंक अकाउंट मेरा श्यामलाल, तो गड़बड़ तो हो गई ना। इस वास्ते हमने अपने आप को धोखा दिया हुआ है। अब जो व्यक्ति खुद ही धोखे में है तो दूसरों को क्या करेगा? धोखा ही देगा। वो उसके पास ही, उसके बीच में ही धोखा है, उसकी घुट्टी में ही धोखा, जन्म घुट्टी में, वो क्या करेगा? तो दूसरों को भी और कहेगा मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ। ये महात्मा लोग रास्ता दिखाते हैं ना, बहुत सारे रास्ता दिखाने वाले हैं। भगवान का रास्ता दिखाता हूँ, खुद धोखे में है और कहते हैं भगवान का रास्ता दिखाता हूँ। कहाँ है भगवान? सब जगह यही रास्ता है, सारी सड़क ही है, ढूंढते रहो। ऊपर भी भगवान, नीचे भी भगवान, दाएं भी भगवान, मैं भी, तो हो गया रास्ता। इस प्रकार से ये तो बड़ी बात है स्पिरिचुअल। लेकिन आप टोटली देखेंगे कि फर्स्ट मिस्टेक दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव डन बाय गोइंग अवे फ्रॉम ट्रूथ इज कि हम अपने आप को एटर्नल
सोल नहीं मानते, हम अपने आप को फिजिकल बॉडी मानते हैं। ठीक है, अब ये सक्सेस भी स्पिरिचुअल, वैल्यूज भी स्पिरिचुअल और लाइफ भी स्पिरिचुअल, तो लाइफ को हमने स्पिरिचुअल की बजाय हटा के फिजिकल कर लिया। अगर आपने लाइफ को बॉडी मान लिया, डॉक्टर के पास हम किस चीज का इलाज कराने जाते हैं ग्लोबल हॉस्पिटल में, बॉडी का या सोल का? बॉडी का। तो बॉडी मान लिया कि ये ठीक हो जाए, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छा 40 साल की बजाय 80 साल जीऊंगा। हम कहते हैं तुम 200 साल जियो, पर किस लिए? व्हाट इज द पर्पस? इस वास्ते हमने अपने आप को एटर्नल, इमॉर्टल, ब्लिसफुल, पीसफुल बीइंग की बजाय अपने आप को ये बॉडी मान लिया। अब क्या मजा आएगा इससे कि पहली बात, आप कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, प्रोग्रेस वाले सोचो, आप रोज डे बाय डे अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ेंगे या अपने जन्मदिन की तरफ बढ़ेंगे? प्रोग्रेस करिए, क्या होगा? आपकी आयु घटेगी या बढ़ेगी? नॉर्मल स्पीड पे भी घटेगी, और अगर प्रोग्रेसिवली किया, जल्दी जल्दी किया, तो जल्दी जल्दी घटेगी। इस वास्ते फर्स्ट प्रिंसिपल ये है, दिस बॉडी इज सब्जेक्ट टू नेचुरल डिके। ये बॉडी हमारी डे बाय डे इसको ओल्ड होना ही है। ये स्पिरिचुअल लॉ है कि दुनिया में हर चीज न्यू से ओल्ड होती है। ठीक है, अब आप बताइए कि आपने बॉडी मान लिया तो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? सारा कुछ। अल्टीमेटली आप खाम खाम में चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, जबकि आपको उस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और आजकल तो किसी वक्त भी उस तरफ जा सकते हैं, ये भी कोई गारंटी नहीं है। इस वास्ते आप सोचिए कि नंबर 1 ये, उसके बाद रोग आ गया। रोग किसको आएगा? आज की दुनिया, बॉडी कॉन्शियस दुनिया में तो शरीर को ही आ गया। ये कैंसर हो गया, ये टाइफाइड हो गया, ये कॉलरा हो गया, ये हार्ट फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसके पीछे आधी जिंदगी लगा दी। फिर डिजीज हो गई, डिके हो गया, फाइनल क्या हुआ? डेथ हो गया, छुट्टी। उनको ये भी नहीं पता कि मैं मरता नहीं हूं। मेरे को एक और भी तरीका है जिससे मैं अपनी सफलता को परमानेंट रखता हूं, बल्कि उन्होंने यहाँ ही सब कुछ परमानेंट को टेम्परेरी में बदलकर और भी टेम्परेरी कर लिया, यहाँ इकट्ठा कर लिया, जो कि जाना ही है। इस वास्ते पहला कारण वैल्यूज, असली वैल्यूज को छोड़ने का, गलत लक्ष्य बनाने का, उस गलत लक्ष्य को पाने के गलत साधन बनाने का, ये है आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, अब आइडेंटिटी क्राइसिस से और सारी असफलताएं पैदा होती हैं। एक तरीका बता दीजिए जिसमें हम आइडेंटिटी क्राइसिस में रहते हुए सफल हो जाएं। हो ही नहीं सकते। इस वास्ते पहला काम ये है कि मैं मॉर्टल से इमॉर्टल बनूं, ताकि पहले व्यक्ति कहता है कि भी मैं इतना कुछ कर रहा हूं, पापड़ बेल रहा हूं, ये वो कर रहा हूं, आखिर किस लिए? कि कुछ है मुझे मिलेगा, उसका सुख मिलेगा। अगर जिसके लिए कर रहा हूं वही श्योर नहीं है तो किस लिए कर रहा हूं? मैं उस नाव में बैठा हुआ हूं जिसको डूबना ही है, और उस नाव में सब कुछ भर रहा हूं। तो ये अकलमंदी है, ये अकलमंदी सब लोग कर रहे हैं। इस वास्ते हमें आइडेंटिटी क्राइसिस को दूर, 1 सेकंड में आप मॉर्टल से इमॉर्टल बन जाओगे। कैसे? अपनी असली आइडेंटिटी में आ जाओ। प्रेयर करते हैं लोग, क्या प्रेयर करते हैं? हे परमात्मा, मुझे अशांति से, मॉर्टलिटी को क्या कहते हैं? हाँ, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। ओ गॉड, लीड अस फ्रॉम डेथ टू मॉर्टेलिटी टू इमॉर्टेलिटी। कहते हैं हे परमात्मा, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो पहले मानते हैं ना मैं अंधकार में हूं, सीधा उसको कहो भी तुम अंधकार में हो, हैं?
क्या कहते हैं, अंधे की औलाद, अंधे हो तो गुस्सा करेंगे। हम कहेंगे हम कुछ नहीं कहते। आप कह रहे हो हे परमात्मा मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, ओ गॉड लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। फिर क्या कहते हैं, ओ गॉड लीड अस फ्रॉम अनट्रूथ टू ट्रूथ, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। इसका मतलब आप झूठे हो, नहीं तो क्यों भगवान से प्रेयर करते हो असत्य से? या झूठे हो या आइडेंटिटी क्राइसिस में हो, या अपने आप को वो माने हुए हो जो आप नहीं हो। हे परमात्मा मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। ये 4 लाइनें हम कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं ले चलो। वो कहता है तुम तो खाम खा खड़े वहां हो और कह रहे हो मुझे ले चलो, अपना जरा बदल के देखो। इस वास्ते एक सिर्फ है सिंगल चेंज इन थिंकिंग कि मैं बॉडी नहीं हूं, मैं सोल हूं, ये आपकी सत्यता की फर्स्ट वैल्यू है। इसके बाद ही दूसरी वैल्यू शुरू होती है। तो सत्यता क्या हुई? आई एम सोल, आई एम इमॉर्टल सोल। एंड उसके बाद उस इमॉर्टल सोल के बारे में जानने से आपको ये रहेगा कि दोज वैल्यूज विच आई एक्वायर विल बी फॉर एवर माइन, वो उसको कोई छीन नहीं सकेगा क्योंकि सोल के अंदर चली जाएंगी। दुनिया के लोग अपनी धन संपत्ति संसारिक बैंक में जमा करते हैं। कहाँ करते हैं? आपके अकाउंट किस बैंक में है ना? बैंक अकाउंट किस बैंक में है? हैं? कौन सा? फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक। हाँ, अच्छा, आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अच्छा, मतलब उन बैंकों में है जो सड़कों पर है और उसमें आपके हाथ का सिग्नेचर है। आत्मा गई, अकाउंट भी फ्रीज हो गया। एक बैंक ऐसा है जो आपके अंदर है, जिसमें आपका अकाउंट साथ जाएगा, वो है संस्कार। ठीक है, उसमें आप कुछ भरेंगे तो आपका अटर्नल रहेगा। पहली बात तो आप मरेंगे नहीं, मैं अमर आत्मा हूं। दूसरे, जो मैं कमाऊंगा वो मेरे पास है, कोई ले नहीं सकता। उसमें सिग्नेचर की भी जरूरत नहीं है, उसमें एटीएम लगा हुआ है नेचुरली। इस वास्ते ये फर्क पड़ जाता है सत्यता की वैल्यू से। तो इस सत्यता की वैल्यू को हमें दुनिया वालों को बताना है। आप रेत के पहाड़ पर बैठे हो, कुछ करे जा रहे हो, बच्चों की तरह पहाड़, बच्चे खिलौना बनाते हैं वो ढह जाता है। तुम्हारी जिंदगी इस तरह की है भाई, तुम इसको पहली वैल्यू को अडॉप्ट करो अगर जीवन में सच्ची सफलता। क्योंकि सच्ची सफलता मैंने देयर शुड बी नो लॉस। यहाँ तो हम टोटल लॉस के लिए काम कर रहे हैं। उस नैया को डूबना ही है, इतने बड़े सागर में छोड़ दी, पहले तो लहरों से डामाडोल हो रही है, एक दिन डूब गई, सब कुछ गया। तो ये कोई जिंदगी थोड़ी है, तो इससे हमको बचना है। सेकंड वैल्यू है लव। अब आप देखो, दुनिया में अगर आपके पास सब कुछ है, अगर प्रेम नहीं है, किसी को सब कुछ दे दो, उसका प्रेम छीन लो, वो मर जाएगा। क्योंकि लव एक ऐसी आत्मा की खुराक ही प्रेम है। इसीलिए इसका प्रूफ क्या है? बहुत सारी वैल्यूज हैं, लेकिन वो कौन सी 2 वैल्यूज हैं जिसकी परमात्मा से तुलना की जाती है? ये सोचने की बात है। आप देखोगे किसी ने ये नहीं कहा गॉड इज सेटिस्फैक्शन, गॉड इज कंटेंटमेंट, गॉड इज स्टेबिलिटी। क्या कहते हैं? सिर्फ 2 ऐसी वैल्यूज हैं जिनकी भगवान से बराबर तुलना की जाती है। एक है ट्रुथ, गॉड इज ट्रुथ। ठीक है, गॉड इज पीस भी कह लेते हैं, लेकिन ट्रुथ इज गॉड, पीस इज गॉड कोई नहीं कहेगा। ट्रुथ इज गॉड, लव इज गॉड, ये 2 वैल्यूज हैं जिसको गॉड से मुकाबला किया गया। बाकी गॉड के बाद आती हैं, गॉड इज पीस, गॉड इज पावर, वट एवर। लेकिन पहले वैल्यू आए फिर गॉड आए, 2 ही हैं। वही 2 हम आपको बता रहे हैं। इसीलिए दोनों कोर वैल्यूज हैं।
लव इज गॉड। इतना मुकाबला किया गया उसका कि मनुष्यों का जीवन, उसका सीमेंट, उसके जीवन का जो नेक्टर है, उसका जो अमृत है, वो लव है। आप देखेंगे माता बच्चे को लव से पालती है, इंसान लव से, कहते हैं पत्थर भी कोई भी काम करवा सकता है, जिसको हम कहते हैं नम्रता, धैर्यता आदि, ये सब लव के द्वारा ही आते हैं। लव के द्वारा आपको बोझ महसूस नहीं होता है ना। तो ये लव एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को उड़ा देती है। सब दुख तो होता ही नहीं, सुखी रहता है, दुख भुला भी देती है अगर आ जाए। इस वास्ते ये सेकंड वैल्यू है। और सेकंड वैल्यू अगर लव ट्रुथ पर आधारित है तब वो आपको सुख देगा। अगर ब्लाइंड है, ट्रुथ के बगैर है, तो आपको थोड़ी देर सुख देगा, फिर खड्डे में डाल देगा, आप रोएंगे। इस वास्ते सत्यता पर आधारित, आत्मा को जानकर, आत्मा ही दूसरे को जानकर और आत्मा की बाकी चीजें जानकर, जिसको हम कहते हैं नॉलेज ऑफ क्रिएटर, क्रिएशन, रोल इन वर्ल्ड ड्रामा और लास्टली कर्मों की गति, इसको जानकर व्यक्ति लव को प्रॉपरली यूज कर सकता है। तो ट्रुथ पर स्टेबलाइज होकर लव के आधार पर सारी चीजें स्थापित करके सारी वैल्यूज आपकी स्पिरिचुअल रहेंगी। फिजिकल के द्वारा आप जो कुछ प्राप्त करेंगे वो आपको कुछ लाभ देगा, कभी नुकसान नहीं देगा। और ये जो एक किसी ने कहा सर्विस, ये है इन्वेस्टमेंट। एक व्यापारी इन्वेस्ट करता है, उसके पास कोई भी चीज एक्स्ट्रा होगी तो रखी नहीं रखेगा, वो उसको इन्वेस्ट करेगा कि ज्यादा बढ़ जाए। अगर खुद नहीं बिजनेस कर सकता तो किसी बिजनेसमैन के पास रख देगा कि तू भाई इसका बिजनेस कर, मुझे उसका फायदा दे देना। इस वास्ते ये जो हम सर्विस कहते हैं, दिस इज इन्वेस्टमेंट ऑफ आवर क्वालिटीज फॉर इनहांसिंग देम। तो ये भी बहुत बड़ा व्यापार है, किसी की समझ में आ जाए कि ये वैल्यूज को इन्वेस्ट करके कितना फायदा होगा। और ऐसी, क्योंकि आपकी ये इन्वेस्टमेंट पैसे के रूप में नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट का फल भी कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी देने वाली नहीं जो फेल हो जाए। ये आपकी इन्वेस्टमेंट इस तरह की है जो कि आपके अंदर ही इनबिल्ट है, सोल के अंदर, संस्कार के रूप में। आप संस्कार धारण करेंगे, आपको बाहर कुछ देने की, भेजने की भी जरूरत नहीं है, आपका संस्कार सेवा भाव का हो जाएगा। अब कोई कहेगा मैं सर्विस क्यों करूं? कई लोग ये समझते हैं सर्विस मैंने दूसरों का फायदा। आजकल क्या हो गया, सक्सेस की डेफिनेशन हो गई फायदा। तो फायदे से वो ये देखते हैं मेरा फायदा या तेरा फायदा, तो वो गलती से ये समझ लेते हैं ये मेरा फायदा फायदा है, दूसरे का फायदा मेरा नुकसान है। अब आप देखिए हम कहते हैं एवरीथिंग स्टार्ट्स विद ए थॉट, पहले मन में पैदा होती है। अच्छा, मन में जो चीज संकल्प पैदा होते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं, एक फायदे के, एक नुकसान के और एक ना फायदा ना नुकसान। ठीक है, हम फायदे के संकल्प किसको समझते हैं? जिसमें मेरा फायदा हो। ठीक है, अगर दूसरे का नुकसान है वो मेरा फायदा होने देगा? पहली बात, रास्ते में रुकावट करेगा। इस वास्ते फायदे का संकल्प वो है जिसमें सबका फायदा हो, मेरा भी हो। अगर किसी मेरे संकल्प में किसी का नुकसान है और मेरा फायदा, वो फायदे वाला हो ही नहीं सकता। इसलिए वो भी सत्य की वैल्यू पर आधारित व्यक्ति ही ऐसे संकल्प कर सकता है। तो पहली बात हुई, फायदे का संकल्प वो है जिसमें सबका फायदा है, मेरा भी है, लेकिन मेरा सिर्फ नहीं है। दूसरा, नुकसान। अगर किसी संकल्प में किसी का भी नुकसान है तो उसमें मेरा फायदा नहीं हो सकता। आजकल हम क्या समझते हैं, दूसरे का नुकसान कर दो मेरा फायदा हो जाएगा। क्या मतलब? किसी को बस में धक्का दे दो मेरे को सीट मिल जाएगी, इराक के ऊपर बम गिरा दो मैं सेफ हो जाऊंगा। ये सारी फिलॉसफी इसीलिए चली है, बाय हार्मिंग अदर्स यू आर बिकमिंग मोर सेफ और बेटर। किसी का चांस गंवा दो आपको चांस मिल जाएगा। लेकिन ये एक रॉन्ग सिस्टम है
क्योंकि इसमें वो मोटिव नहीं है जो बेसिक स्पिरिचुअल मोटिव होता है, हम आपको समझाएंगे वो क्या है। लेकिन किसी भी चीज में जिसमें किसी का भी नुकसान है उसमें मेरा नुकसान जरूर है, मुझे ऐसा संकल्प नहीं करना चाहिए। अब आ जाओ तीसरी तरह का, चलो भाई ठीक है, ना फायदा ना नुकसान, लेकिन अगर आप बहुत गौर से देखोगे ये ज्यादा होते हैं, ना फायदा ना नुकसान। बहुत गौर से देखोगे तो जो इस तरह के हैं वो भी नुकसान ही है, क्योंकि उसमें फायदे की अपॉर्चुनिटी थी, हमने उस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया। तो लॉस वाले भी लॉस और ना मानने वाले भी लॉस, और अगर फायदे में अपना फायदा देखा वो भी लॉस। तो कितने बचे? इतने से बचे। अब ये स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ संकल्प हैं। अगर आपने अच्छे संकल्प थोड़े से कर भी लिए, उसको बोलने और कर्म में नहीं लाया तो क्या होगा? कईयों के अंदर अच्छे संकल्प उठते हैं, वो आगे बढ़ते ही नहीं। और आजकल कलयुग में तो अच्छे संकल्प बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। जैसे यहाँ बर्फ बहुत जल्दी पिघल जाती है गर्मी में, तो इस पाप की दुनिया में पुण्य के संकल्प पहले तो पैदा ही नहीं होते। अगर किसी का दिमाग ठीक हो जाए, पैदा भी हो जाए, तो आगे बढ़ते नहीं, इसलिए उसको बहुत बचाना पड़ता है। अब वो थोड़े से कर्म में आवे, जब हो तब सर्विस का मोटिव बैठे। तो सर्विस के मोटिव के लिए हम लोगों को समझा सकते हैं, दुनिया में जितनी चीजें हैं वो सर्विस कर रही हैं। परमात्मा भी सर्विस कर रहा है, सूर्य भी सर्विस कर रहा है, चांद भी सर्विस कर रहा है, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वो भी सर्विस कर रही है, ये जो पंखा चल रहा है ये भी सर्विस कर रहा है। हर चीज सर्विस कर रही है, इसलिए लोग उसको इकट्ठी करते हैं। अगर कुर्सी हमें बैठने के लिए एक सुख ना दे तो कुर्सी खरीदेगा? क्योंकि वो सर्विस करती है, इसलिए कुर्सी बनाई जाती है, बढ़िया से बढ़िया बनाई जाती है ताकि हमें ज्यादा सुख दे। अच्छा, कोई पंखा खरीदेगा अगर वो हमें हवा ही ना दे? अच्छे से अच्छा पंखा बनाया जाता है। माइक्रोफोन आजकल बहुत अच्छे आ गए हैं, कॉर्डलेस, बटन टाइप, ये वो। अच्छा, इसलिए आम का पेड़ कोई लगाएगा अगर वो आम ना दे? नदी क्योंकि पानी देती है और उसमें से कई लोग यूज करते हैं, तो नदी में पानी आप ही आता है कि नहीं आता? कहाँ से आता है? क्योंकि वो देती है। एक सिस्टम बना हुआ है, ये सागर से उठेगा, हवा में जाएगा, फिर पहाड़ पे जमेगा, फिर धीरे, तो आता है ना। तो अगर आप टोटली देखेंगे, नथिंग, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज सर्विंग। तो एक मनुष्य है जो ये समझने लग गया है कि दूसरे सर्विस करते हैं, मेरा काम है उनसे सर्विस लेना, तो रॉन्ग हो गया ना। अगर हम नेचुरल प्रोसेस के खिलाफ जाएंगे, उल्टी गंगा बहाएंगे, तो दुखी भी होंगे। आज मनुष्य दुखी इसीलिए है कि वो सर्विस करने देने की बजाय सर्विस लेने वाला बन गया है। आपको मिलेगी, आपको मिलेगी, लेकिन आपने देनी है, देने के बदले में मिलेगी। लेंगे तो पहले बात तो दूसरे की लेंगे, अपनी भी मिलनी बंद हो जाएगी, है ना। अगर आपके पेट में भोजन है